दोस्तों हम जानते हैं कि मोटर को पावर देने से मोटर घूमता है, लेकिन इस मोटर को घुमाने के लिए एक एक पार्ट का कितना ज़रूरी होता है। आज इस मोटर का पार्ट के बारे में जानेंगे कि मोटर में कितने पार्ट होते हैं और मोटर का कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। दोस्तों आप यदि इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपके लिए मोटर का पार्ट के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल इंटरव्यू में भी बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये है मोटर का सबसे पहला पार्ट, फ्रेम, जिसको हम मोटर का बॉडी भी कहते हैं। ये बॉडी में सारे पार्ट कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आता है स्टेटर। दोस्तों ये स्टेटर में कॉइल बाइंडिंग किया जाता है, जिससे कि इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से ये मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आता है रोटर। ये रोटर स्टेटर का बीचों बीच लगता है, जिससे कि स्टेटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से स्टेटर मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करता है और ये रोटर घूमता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है बेरिंग। दोस्तों ये बेरिंग रोटर का दोनों साइड में लगता है, आगे और पीछे। ये रोटर को फ्रेम के साथ अच्छे से पकड़कर घुमाने के लिए यूज होता है। इस बेरिंग की मदद से ही ये रोटर फ्री मूवमेंट करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है कूलिंग फैन। दोस्तों ये कूलिंग फैन रोटर का पिछले भाग में परमानेंट कनेक्टेड रहता है और ये रोटर घूमने से ये फैन भी घूमता है, जिससे कि ये कॉइल बाइंडिंग का सारे हीट को बाहर फेंकने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है फैन कवर। दोस्तों ये फैन कवर इस कूलिंग फैन को सुरक्षित रखने का काम करता है। देखो मोटर घूमने से ये फैन काफी हाई स्पीड में घूमता है, तो इसके साथ कुछ खतरा ना हो, इसीलिए ये फैन कवर लगाना काफी जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है एंड ब्रैकेट। दोस्तों ये बेरिंग को सुरक्षित रखने का काम करता है। आपने देखा होगा बेरिंग में ग्रीस या ऑयल दिया जाता है, तो इसमें धूल मिट्टी भी जमने का संभावना रहता है। अगर इस बेरिंग में धूल या मिट्टी जम जाए तो ये मोटर जाम हो जाएगा। इसीलिए इस बेरिंग को सुरक्षित रखने के लिए एक कवर लगाया जाता है, जिसको एंड ब्रैकेट कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है आई बोल्ट। दोस्तों ये आई बोल्ट मोटर का सबसे पहला भाग में लगा हुआ होता है। जैसा कि इंडक्शन मोटर काफी भारी होते हैं, तो इनको उठाने के लिए इस आई बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस आई बोल्ट में हुक को फंसाकर मोटर को उठाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है बेस। दोस्तों ये बेस मोटर को बैलेंस रखने का काम करता है। जब मोटर घूमता है तो ये काफी ज्यादा वाइब्रेशन करता है, तो इस वाइब्रेशन को रुकने के लिए इस बेस के साथ नट बोल्ट लगाकर इस मोटर को अच्छे से फिट किया जाता है, जिससे कि ये मोटर और जरा सा भी वाइब्रेशन नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है टर्मिनल बॉक्स। दोस्तों ये टर्मिनल बॉक्स की मदद से मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, चाहे 3 फेज का हो या फिर सिंगल फेज का हो। इस टर्मिनल बॉक्स में ही सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है शाफ्ट की। दोस्तों आप किसी भी मैकेनिकल डिवाइस को चलाने के लिए मोटर खरीदते हैं, जैसा कि वाटर पंप को चलाना हो या फिर आटे पीसने का चक्की चलाना हो। इनके साथ इस मोटर को जुड़ने के लिए इस शाफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये शाफ्ट की इस रोटर के साथ अच्छे से जुड़कर इस मैकेनिकल डिवाइस को चलाता है। दोस्तों मैं आपको रोटर के बारे में बताया था, लेकिन इस रोटर में और 2 पार्ट होते हैं, जिसका नाम है शाफ्ट और आर्मेचर। इसको हम शाफ्ट कहते हैं और इसको आर्मेचर कहते हैं। इस शाफ्ट के ऊपर भाग में आर्मेचर होता है। इस आर्मेचर में कॉइल बाइंडिंग भी किया जाता है, जिसको हम आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। दोस्तों ये आर्मेचर बाइंडिंग और शाफ्ट मिलने से रोटर होता है। आप यदि मोटर के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस लेफ्ट साइड का वीडियो को देखिएगा, बट आप यदि अल्टरनेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस राइट साइड का वीडियो को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।